उत्तर प्रदेश का वह माफिया आज थर-थर कांप रहा है, जिसके नाम से कभी लोगों की पतलून गीली हो जाती थी। आज वो खौफ के मारे मरा जा रहा है। जेल की चार दीवारी के भीतर से ही जो किसी की भी सुपारी लेकर उसका काम तमाम करवा देता था, अब पुलिस चुन चुन कर उसके गैंग का सफाया कर रही है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के दुर्दांत माफिया अतीक अहमद की, जो इन दिनों किए गुनाहों की सजा भुगत रहा है। अतीक का एक बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसका बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है और दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में बंद है। चौथे और पांचवें नंबर के दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह राजरूपपुर में है। पत्नी साइस्ता परवीन फरार है, जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। माफिया अतीक अहमद अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद से सदमे में है। कभी वो पुलिस वालों को गीदड़ भभकी देता है तो कभी खुद गिड़गिड़ाता है। पेशी के दौरान पत्रकारों से चीख चीख कर कहता है कि अब मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ। माफियागिरी भी खत्म हो गई है, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। मैं सरकार और पुलिस से निवेदन करता हूँ कि बच्चे और परिवार की औरतों को परेशान न करें। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो फूट फूट कर रोया भी, कहा कि आज मेरी वजह से ये सब हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल मर्डर केस में असद का रोल पूछने पर वो भड़का भी और मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मारने के बाद रोल क्यों पूछते हो? अगर जिंदा रहा तो इंतकाम लूंगा। दरअसल अतीक का स्वभाव ऐसा ही है। उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं समझा। कथित राजनीतिक संरक्षण में काला साम्राज्य और उसका खौफ लगातार बढ़ता चला गया। इस दौरान विधायक और सांसद भी बना। उसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके रसूख के चलते इससे पहले कभी भी पुलिस को उसकी रिमांड ही नहीं मिली। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि आईएसआई और लश्कर से भी उसके रिश्ते हैं। करीब 4 दशक तक वो प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में आतंक का पर्याय बना रहा। वो न केवल अपने प्रतिद्वंदियों को बल्कि गवाहों तक को खत्म कर देता था। ताजा मामला उमेश पाल हत्याकांड का है। साल 2005 में राजू पाल ने अतीक को राजनीतिक चुनौती देते हुए जीत दर्ज की थी। उसके बाद माफिया के गुर्गों ने कार में ही राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया था। इतना ही नहीं, हत्यारों ने अस्पताल ले जाते वक्त दोबारा उन पर गोलियां बरसाकर अपने दुस्साहस का परिचय दिया था। पहली बार अतीक के खिलाफ कोई गवाह बना और ये था उमेश पाल। लेकिन जेल में रहते हुए माफिया ने दिन दहाड़े ही उसे भी मरवा दिया। इस हत्याकांड में उसका बेटा असद भी शामिल था, जिसने उमेश पाल और उसके सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। बेखौफ इतना था कि उसने चेहरा तक ढकना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अतीक पर अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे जैसी कहावत सटीक बैठ रही है। कभी दूसरों को डराने वाला आज खुद पैंट गीली कर दे रहा है। ये हुआ उस वक्त जब अतीक के सुराग पर पुलिस प्रयागराज के सैयद सरावा गांव पहुंची थी। रास्ते में डर के मारे उसकी हालत इतनी पतली हो गई कि माफिया ने पैंट खराब कर दी, जिसे पुलिस ने क्षेत्र के पूरा मुफ्ती थाने में जाकर बदलवाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में जो डायलॉग है वो है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अतीक अहमद का नाम लेते हुए कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से अतीक के काले साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए पुलिस जी जान से जुटी और नतीजा सबके सामने है। असद के एनकाउंटर के बाद से योगी आदित्यनाथ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। न्यूज़ ट्रैक के लिए हरिओम द्विवेदी की रिपोर्ट।